हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये मान के चलिए जितने आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दे जाए या फिर डिजिट नंबर कुछ चेंज कर दे, बट क्वेश्चन आपके इस टाइप के पूछे ही जाने वाले हैं। जैसे हो सकता है यहाँ पर जैसे 3 साइन इनवर्स 1/√2 है, यहाँ पे आपका √3/2 दे दे। तो क्वेश्चन सेम रहेगा बट कुछ डिजिट या फिर आपको नंबर्स चेंज मिल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के आने हैं आपके एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को आपने सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। आप फर्स्ट क्वेश्चन सामने देख पा रहे हैं कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर दे रखा आपको T1, T2 और जहां T1 T2 के क्या है सर्वांग समय। ठीक है, और उसके बाद एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब आपको पता है तुल्यता दिखाने के लिए आपको सममित भी दिखाना पड़ेगा, संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा और स्वतुल्य भी दिखाना पड़ेगा। तो जब आप ये तीनों दिखा देंगे और अगर तीनों होंगे, ठीक है, यानी स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तब आप उसको क्या बोलेंगे कि तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन तो आपने इस टाइप का प्रिपेयर कर लेना है तुल्यता से रिलेटेड। अगला है फिर सेम यही जैसे मैंने आपको पिछले में बताया कि यहाँ पर जैसे कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर आपको दे रखा है और ए बी, और जो ए है वो है बराबर और छोटा किससे बी से, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है। अब आपको यहाँ पर स्वतुल्य और संक्रामक बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल रहने वाला है, सिर्फ आपको इसका जो मुख्य मान है वो आपने देखना है, पाई में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सिंपल इसमें फॉर्मूला रखना है और सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न है मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन रहने वाला जो हमने पीछे देखा है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आव्यूह से संबंधित आपके जो चैप्टर नंबर है थर्ड, उसका ये प्रश्न रहने वाला है। सिंपल आपने इसमें कॉस की मल्टीप्लाई अंदर करानी है, साइन की मल्टीप्लाई अंदर करानी है और आपके बाद लास्ट में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये माइनस करके यानी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अगला है यदि a बराबर आपको दे रखा है 1 5 6 7 तो a प्लस a डैश का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी अच्छे से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आव्यूह ए का आपने सहखंडज ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का है। फलन आपका एफ एक्स दे रखा है 2x+3 और 2x-3 और यहाँ पे आपको जो कंडीशंस दे रखी है कि x का जो मान है बराबर और छोटा है 2 से और x का मान बड़ा है 2 से और x बराबर 2 पर सातत्य के लिए परीक्षण कीजिए, आपको ये कहा है। इसको आपने देखना है। अगला प्रश्न है dy/dx ज्ञात कीजिए यदि y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको आपने करना है और जो x की जो कंडीशन है वो -1 से लेकर के 1 तक चलेगी। इसको आपने देख लेना है। सिंपल अगर आप फॉर्मूला इसका याद कर लेते हैं tan 2 थीटा का, तो सिंपली आप देखेंगे कि सॉरी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आपने कन्वर्ट किया और उसके बाद आपका आ जाएगा किसमें, sin 2 थीटा में, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया cos में, cos से आपका cos कैंसिल, तो लास्ट में 90 - 2 थीटा और वहां पे सिर्फ आपने मान रख करके सॉल्व कर दिया है। अगला प्रश्न है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx बराबर दे रखा है 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 15 है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपको कहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है और दूसरा है आपका निरंतर ह्रासमान है। तो इसको आपने कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फर्स्ट और सेकंड दो है, इसमें दोनों को आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपका है फलन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है आपने, इसको देखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको आपने ब्रेक कर लेना है a और b में और उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटली। लास्ट आंसर है आपका log x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 मॉड में प्लस c। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो एक आपका ये प्रश्न रहेगा।
इसमें आपने dy वाले को एक साइड और dx वाले जो x वाले टर्म्स है उनको अलग अलग करके सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अगला है अवकल समीकरण sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम वही रहेगा कि आपने x वाले को अलग और y वाले को अलग करके सॉल्यूशन करना है। अगला प्रश्न है सदिश 5 कैप आई माइनस जे प्लस 2 के कैप के अंदर है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। अब आपको यहाँ पर परिमाण दे रखा है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने कौन सा 8 इंटू वैक्टर ए अपॉन मॉड में वैक्टर ए, सिंपल मान रखा, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है दिए हुए सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 2 कैप के और वेक्टर बी आपको दिया है माइनस आई कैप प्लस कैप जे माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपने कंप्लीटली इसको करना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आपको दे रखा है यदि रेखाओं x माइनस 5 अपॉन एल्फा इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू जेड प्लस 24/5 अपॉन बीटा, और आपको दे रखा है x बटे एक बराबर y बटे 0 बराबर z बटे 1 के बीच का कोण π/4 है तथा अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर a1 b1 इन सब की वैल्यू देखनी है और उसके बाद अल्फा बीटा और सॉरी a1 b1 c1 का मान आपने इस फॉर्मूले में रखना है। सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद रखना है जो आपके सामने है, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर है अल्फा बीटा 25/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता से संबंधित है। एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है एक बॉक्स में 10 कार्ड है जिन पर 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आपस में मिलाया गया है, फिर बॉक्स से यादृच्छा एक कार्ड निकाला जाता है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो आपकी काफी लेंथी हो जाएगी, तो आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट होगा क्योंकि कई बच्चों को क्वेश्चंस का आंसर पता भी होंगे। जिनको नहीं पता आप लोगों ने वीडियो रोक करके आराम से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। तो ये थे आपके जो मैथ्स बैक पेपर इंप्रूवमेंट आप दे रहे हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाएगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, और जो वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारी पीडीएफ है जो अभी आपने देखी है, वो पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो अभी हमने पीडीएफ देखी है वो आपकी 3rd नंबर की है, कक्षा 12 गणित लघु उत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण। सेम आपको ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम और नीचे इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचेंगे, या फिर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इनकी कॉस्ट देख लेनी है टोटल, तो इसको आपने ऐड कर लेना है और आपने हमें सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा 88 64 84 25 47। इस नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है और आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और बता देना है मीडियम हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर आप जैसे पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ ये सारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से। सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर जो बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। गूगल पे जाकर सर्च करना है कंबोसर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है 12। उसके बाद आपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है, यहाँ से मैथ्स या फिर गणित। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आना है। जो भी आपको पीडीएफ लेनी है ऐड टू कार्ट कर लेना है और प्रोसीड टू चेकआउट के लिए कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं आपको 5 सेकंड में यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया, वहां पर जाकर के भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स।